तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो है मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और ये सीरीज आपके जो है सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए है। तो आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी जीडी का हो, आपका पुलिस का हो, आपका जो है टीचर का हो, जो भी आपका वनडे एग्ज़ाम है और आपसे मैथ पूछा जा रहा है तो ये सीरीज आपके लिए है। आप इस सीरीज का जो है फ्री में देखो, यूट्यूब पर जो है सब कुछ आपको फ्री में मिलता है, तो आपको कोर्स लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है अगर आपको मैथ ही कवर करना है। ठीक है, और मैथ के भी मेन चैप्टर जो है, जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर आपके जो है 2024 में 2025 में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मैथ के, वही चैप्टर के, और उसमें भी बेसिक चीज़ आपको बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप अपनी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। हमारा चैप्टर चला हुआ है क्षेत्रफल एरिया। जैसे कि आपको पता है कि एरिया के जो है, एरिया का जो हमारा जो है जो क्वेश्चन है अब जो है आने लगे एग्जाम में बहुत ज़्यादा, तो आप जो है इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, 3 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। देखो, जहां भी हमें दो साइज दिए जा, एक तो हमें दे दिया कि हमारे 3 मीटर जो है भुजा है वर्ग की, और दूसरा दे दिया पत्थर का आकार। जहां भी हमें जो है कमरे का आकार और पत्थर का आकार या कोई ईंट का आकार या दीवार का आकार, तो इस प्रकार हमें जहां भी जिस क्वेश्चन में दिया जा उसमें आपको क्या करना है, जो भी हमारी बड़ी आकृति है, बड़ी आकृति के साइज को छोटी आकृति के साइज से भाग दे देना है। सिंपल आपको ये समझना है। ठीक है, तो अगर हम जो है 3 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदला है, देखो सबसे पहले तो हमें इकाई बराबर करनी है, तो मीटर है तो इसे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 में कितने होंगे, 300। हमारा जो है वर्ग होता है, उसकी क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो 300 गुणा 300, ये तो हमारा हो गया बड़ी आकृति, ये होगी हमारी बड़ी आकृति। तो बड़ी आकृति को छोटी आकृति से भाग दे देना है, जो हमारी पत्थर का जो आकार है 20 गुणा 30, 20 गुणा 30। तो हमारा इससे क्या आ जाएगा, इससे हमारी आ जाएगी पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या हमारी आ जाएगी। तो काट दो, 30 से काट दो इसे 10 बार। ठीक है, 10 दूनी 20, और 2 से काट दो इसे 150 बार। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएंगे 150 पत्थर, और यही हमें जो है निकालना था। क्या करना, बड़ी आकृति के जो है जो क्षेत्रफल है, बड़ी आकृति के आकार को जो है छोटी आकृति के आकार से जो हमें भाग दे देना है। हमारा जो है पत्थरों की संख्या, ईंटों की संख्या, जिस चीज़ की हमें संख्या चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, उस तरह के क्वेश्चन हमारे जो है एग्जाम में आते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हम, तो एक 5.44 मीटर लंबे तथा 3.74 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइलें लगनी है। इसके लिए कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। कम से कम की बात आ गई तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका मैसे लेंगे। मैसे मतलब HCF। ठीक है, तो दशमलव इसकी छोड़ देंगे हम, तो 544 को हम भाग देंगे किससे, 374। दशमलव से हटा दो हम, 374, क्योंकि जो है यहाँ भी दो अंक के दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है। ठीक है, तो 374 ही कम 374, 0, 14 में तो 7 गए 7, 1, 170 से फिर 374 को भाग देंगे। ठीक है, 117 दूनी 34, 2, 340, क्या बचेगा 4, क्या यहाँ पे क्या बचेगा 3। ठीक है, अब 34 से किसे भाग देंगे, 170 को, ये 5 बार कट जाएगा 170। तो जो लास्ट बार काटता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा HCF होता है। HCF हमारा क्या हो जाएगा 34। ठीक है, 34 हमारा HCF आ गया। ये 34 जो HCF आया वो क्या आया, वो आया हमारा क्या, टाइलों के एक, जो हमारा टाइल है, टाइल की भुजा का आकार। ठीक है, टाइल की भुजा का। अब जो हमारे कमरे हैं उनका आकार क्या था, 544 गुणा क्या था, 374। ठीक है, अब जो हमारा कमरा है उसका आकार क्या था, 544 गुणा 374। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, हमें मिल गया वर्गाकार टाइल, टाइल की एक भुजा मिल गई 34, तो 34 गुणा 34 ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया टाइल का आकार। अब इससे काटेंगे 34 कम 34, 34 कम 34, 11 बार कट गया। इससे काटेंगे
34 एकम 34 और 34 छिक्का 204, ठीक है 16। तो 11 छिकम 66 का 6 का लेंगे 6, 11 एकम 6 1, 11 एकम 11 और 6 17, 174। तो ऐसी 174 टाइलें हम लगा सकते हैं जिसकी जो है हमें वो कम से कम आकार हो, जो 544 मीटर लंबे तथा 3.74 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर वर्ग का टाइल हम जो है लगा सकते हैं। कितनी कितनी टाइल की आवश्यकता होगी? 176 टाइलों की हम आवश्यकता होगी। यहाँ पे अगर हम दशमलव लगाएंगे तो दशमलव लगा के भी हमारा जो है क्वेश्चन, क्योंकि हमने यहाँ पे दशमलव काट दी थी भाग जब हमने HCF निकाला, ठीक है, या दशमलव हमने काट दी थी तो ठीक है। तो अब हम दशमलव इसमें नहीं लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 176 टाइलें हमारे जो है इसमें निकल कर आ जाएगी। सबसे पहले हमें क्या निकालना था? सबसे पहले निकालना था हमें टाइल का आकार। तो टाइल का आकार निकालने के लिए हमने क्या करा? हमने जो है HCF लिया। HCF लेने के बाद जो HCF होगा वो टाइल की भुजा है, ठीक है। तो टाइल की भुजा से बड़ी आकृति को छोटी आकृति से हमने भाग कर दिया, टाइलों की संख्या हमारे पास आ गई, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ी कालीन बिछाई जानी है। कालीन की लंबाई कितनी है? मतलब चौड़ाई तो पता है कालीन की हमें, लेकिन लंबाई नहीं पता, ठीक है। तो हमारा जो है वो है क्या? जो हमारा कमरे का आकार है वो कितना है? 8 मीटर चौड़ा गुणा 6 मीटर लंबा। तो 8 गुणा 6 ये क्या है? कमरे का आकार है। तो कमरे के आकार को किससे भाग देंगे हम? कमरे के आकार को देंगे जो हमारी कालीन का आकार है उससे भाग। तो 1.6 गुणा क्या? हमें क्या निकालना? लंबाई। तो लंबाई हमें पता नहीं, तो लंबाई से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, ठीक है। लंबाई हमें निकालनी है। अब दशमलव हटाओगे तो क्या करेंगे? 0 लगा देंगे, ठीक है। 8 दूनी 16, 2 से काट दो इसे 30 बार, ठीक है। तो लंबाई हमारी क्या आ जाएगी? लंबाई हमारी आ जाएगी क्या? 30 मीटर। तो 30 मीटर लंबाई की वो क्या थी? कालीन थी हमारी, जो कि हमारे जो है 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े जो है कमरे में, और जिसकी चौड़ाई 1.6 मीटर चौड़ी है कालीन की, वो पूरी बिछ जाएगी। 30 मीटर लंबी हमें कालीन की आवश्यकता होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं हमारे जो है इसमें क्षेत्रफल में, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है हर एक एग्जाम में आपको जो है मिलने वाले हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चनों की बराबर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपको जो है देखो, आपका हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो या इजी से इजी क्वेश्चन हो, आपको जो है उनके सभी के मार्क्स जो है समान मिलते हैं। तो आपको अगर एक बार हार्ड क्वेश्चन है तो आप हार्ड क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, क्योंकि उसको सभी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आसान क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, आसान क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है। तो आप जो है ये मत सोचना कि आसान क्वेश्चन है ये तो हमसे आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आसान क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।